भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी के हृदय में बैठे उन विश्वात्मा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती हूँ। विष्णु सहस्रनाम के जो सरल भावार्थ हैं ये हम लोग कई वीडियोस में सुन रहे हैं। अब तक हमने श्लोक नंबर 13 तक के भावार्थ को समझा। श्लोक नंबर 6 से लेकर के 13 तक के जो भावार्थ थे उसमें जो मुख्य बात थी कि हरिहर तत्व में भेद नहीं करना चाहिए, यही भीष्म पितामह ने अलग अलग नामों के रूप में दिया। आज हम लोग भगवान के और दूसरे स्वरूपों का स्मरण करने वाले हैं। श्लोक नंबर 14 से लेकर के 30 में, 14 से लेकर के 20 तक आज करेंगे। सर्वग सर्वविद भानुर विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कविः। ये श्लोक शुरू ही होता है सर्वगः यानी कि जो सब जगह है, और सर्वविद भानु जो सब कुछ जानने वाले हैं, सभी चीज़ का जिनको ज्ञान है वो सर्वविद। भानु यानी जो सर्वत्र प्रकाशमान है। और फिर आता है वेदो कि भगवान स्वयं वेद हैं। अब ये जो श्लोक है मैं भगवद गीता के 15.15 उस श्लोक में जो भगवान कहते हैं जो बात, वही बात इस श्लोक में भी दिखाई देती है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं वेद वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये जो बात भगवान ने कही गीता में, आगे के जो श्लोक आएंगे 14 से लेकर के आज जो हम लोग श्लोक का जिसका मनन कर रहे हैं उसमें यही बात बारंबार भगवान दोहराएंगे। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सर्वगः जो हर रूप में है, सबके कारण रूप में सर्वत्र व्याप्त जो होते हैं, उन्हीं की वजह से उनको हम सर्वगः कहते हैं। सर्वविद जो सब कुछ जानते हैं इसलिए उनको हम सर्वविद कहते हैं। सर्वविद भानु जो भानु की तरह सर्वत्र भासित होते हैं इसलिए उनको कहते हैं भानु। जो सूर्य की जैसे, भानु का अर्थ होता है सूर्य, जो सूर्य की जैसे रहने वाले हैं, सूर्य की तरह जो सर्वत्र सब चीज़ को प्रकाशित करते हैं उनको कहते हैं भानु। हम लोग जब गीता पढ़ते हैं तो गीता के अंदर भी ये श्लोक आता है जिसके अंदर यही बात भगवान कहते हैं अध्याय 13 में, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। जो ज्योति है, ज्योति के अंदर भी जो ज्योति है वो ज्योति केवल मैं हूँ। संपूर्ण संसार को भासित करने वाला जो मैं हूँ। स्मृति में भी यही बात कहते हैं। तो भानु यदादित्य गत्यम तेजो जगत भास्यते अखिलम, ये बात भगवान गीता में कहते हैं 15 में, अध्याय 15 में, कि जो कुछ प्रभासित, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसके पीछे का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो भासमान है, सूर्य की तरह मैं ही हूँ। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वविद भानु विश्वक्सेनो। विश्वक्सेनो इसका अर्थ होता है कि विश्वक का अर्थ होता है सर्व, लेकिन यहाँ पर विश्वक सेना कहा गया कि सबकी सेना, जिनकी सेना केवल भगवान अगर सोच लें कि अब राक्षसों का नाश करना है, उनके इस सोच मात्र से सारी की सारी दैत्य सेना तितर बितर हो जाती है। तो जिनके सोच मात्र से सारी की सारी दैत्यों की सेना तितर बितर हो जाती है, भाग जाती है, उनको कहा गया विश्वक्सेन। फिर कह रहे हैं जनार्दन।
अब जनार्दन का दोनों अर्थ है। एक कि जो दुर्जनों को जो तकलीफ देते हैं, आर्दन करते हैं, उन दुर्जनों को मारने वाले जनार्दन। जो दुर्जनों को नरक आदि लोकों में भेजते हैं उनको कहते हैं जनार्दन। और दूसरा एक अर्थ होता है, बड़ा प्यारा अर्थ होता है कि भक्तजन, जो भक्तजन हैं, जो भगवान के सामने जाकर के अपने आर्त भावनाएं रखते हैं, या कभी कभी अपने अर्थार्थी होकर के कभी कभी जाकर के अपने अभ्युदय की और निश्रेयस की बातें करते हैं, भगवान से पूछते हैं, परम पुरुषार्थ की याचना करते हैं। तो ऐसे क्योंकि परम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मिल जाए, सब कुछ वो किससे मिलेगा, किससे प्रार्थना करेंगे? तो एक भगवान मात्र से प्रार्थना करने से ही मिलेगा। तो कह रहे हैं कि वो जो जनों के हृदय में जो ये बातें होती हैं छोटी छोटी, जिसकी प्राप्ति के लिए वो किसके पास जाएं? तो ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया जनार्दन कि सबके दिल के बात जानने वाले और उनके दुख को दूर करने वाले वो हुए जनार्दन। फिर वेद का अर्थ है कि जानकारी, ज्ञान। वेद का एक सरल शब्द होता है ज्ञान, बस। तो वेद जो शब्द आता है वो आता है वेदना से। जैसे हमें जो अनुभव होते हैं जीवन में, अच्छे अनुभवों से अच्छी वेदना, एक सुखद वेदना होती है, कड़वे अनुभवों से कड़वी वेदना होती है, अच्छे अनुभव नहीं होते। लेकिन जो भी जीवन में अनुभव हुए, उस जीवन के अनुभव, वो जीवन का अनुभव ही ज्ञान है। अगर हमने कहीं गलती से किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया और हाथ जल गया, तो ज्ञान हुआ ना, चीज़ पे हाथ रखने से जल जाता है। तो अगली बार छूने के पहले हम उसको 4 बार देखेंगे ना, धीरे से जाकर के कोशिश करेंगे। तो ये ज्ञान, हर एक चीज़ में ज्ञान छुपा हुआ है। अब जैसे मैंने कपड़ा पहना हुआ है, तो इसमें कितने रंग हैं, तो कोई पेंटर होगा वो रंग देखेगा, कोई फैब्रिक वाला को वो बोलेगा अच्छा कौन सा फैब्रिक है, कोई डिज़ाइन देख करके बोलेगा इस स्टेट का ये डिज़ाइन है, इस प्रांत का ये डिज़ाइन है, ये तरीका तो वो दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ज्ञान है। तो भगवान सर्वत्र ज्ञान के रूप में छाए हुए। तो हम लोग कई बार कहते हैं अच्छा हाँ अभी हमें वेद हो गया नहीं, हमें समझ आ गया, अनुभव हो गया, अनुभव है वेद। और उन जो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने ऐसे ही जीवन के एक एक वेदनाओं को, सुखद वेदनाओं, दुखद वेदनाओं, सब पर उन्होंने, जिसको कहते हैं रिसर्च किया। मैं ऋषि हमेशा ऋषि यानी रिसर्च करने वाला, जिसने रिसर्च किया और फिर उस ज्ञान को लिया, तो वो हमारी स्मृतियों में, हमारे पुराणों में आए। तो भगवान सर्वत्र वेद के रूप में भासते हैं। पहला जो उनका वेद स्वरूप होता है वो ब्रह्मा के मुख से निकलता है, जहाँ वो भगवान जब जीवों को प्रकट करते हैं तो जीवों को जीने की कला वो भी भगवान सिखाते हैं वेद रूप में। तो भगवान वेद हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं वेदो वेदविद अव्यंगो, भगवान वेद हैं, वेद को जानने वाले हैं भगवान। अभी जो मैंने गीता का 15 का श्लोक लिया, उसमें भी भगवान यही कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मैं सबको स्मृति और विस्मृति कराने वाला हूँ। तो स्मृति क्या है? स्मृति वेद है, मैं ही वेद देता हूँ। इसी प्रकार से भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं उनके हृदय में बैठ करके तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तमः, मैं ही जीवों के हृदय में बैठ करके ज्ञान रूपी दीप की तरह मैं ही वहाँ पर भासता हूँ। अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामी, मैं ही उनके हृदय के अंदर जो तमा है, जो अंधकार, उसको मैं नाश करता हूँ। कैसे करता हूँ? नाश्यामी आत्मभावस्थो, आत्मभाव में रह करके ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ही ज्ञान दीप बन करके उनके हृदय में चमकता हूँ, प्रकाशित होता हूँ, भासित होता हूँ। आज का ये जो श्लोक है ये गीता के ही अलग अलग भाव हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो उनके अंदर अज्ञान भी हो तो भी मैं उस अज्ञान को मैं दूर कर देता हूँ। कैसे? उनके आत्मा में मैं दीपक बन करके जलता हूँ और सारे अज्ञान रूपी तमः को, अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। उन पर कृपा करने के लिए ही मैं आत्मभाव में स्थित हुआ, उनका अज्ञान जन्य अंधकार प्रकाशमय ज्ञान दीपक से मैं नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए यहाँ पर कहा वेद भगवान ही वो वेद हैं। वेद क्या है कि वेद तथा वेद के अर्थ को
जो अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं वेदविद। भगवान यही बात गीता में कह रहे हैं। मैं ही 15 आज जो शुरू किया कि वेदैश्च सर्वैर अहम वेद वेद्यो, मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेद को जानने वाला हूँ। वेदांत कृद वेद विद, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही वेद को जानने वाला हूँ। जो गीता में कही वो विष्णु सहस्त्रनाम में कह रहे भगवान भीष्म पितामह। तो जो यही बात भगवान कृष्ण के बारे में महाभारत में भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही वेद है, भगवान कृष्ण ही यज्ञ हैं, भगवान कृष्ण ही जो समस्त यज्ञों में जो पदार्थ हैं वही भगवान हैं। ये बात गीता में महाभारत में भी कही जाती है। सर्वे वेदा सर्ववेद्या सशास्त्रा सर्वे यज्ञा सर्व ईजाश्च कृष्णः विदु कृष्णं ब्राह्मणात्मतत्त्वो ये तेषा राजन् सर्वयज्ञा समाप्ता। ये जो श्लोक है भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान वेद है, भगवान वेदविद हैं। और मैं ये जो अभी भाव दे रही हूँ महाभारत से दे रही हूँ। कह रहे हैं कि हे राजन, शास्त्रों सहित संपूर्ण वेद, समस्त वेद्य पदार्थ, सारे यज्ञ और पूजनीय देव कृष्ण है, कृष्ण ही है। सर्व इज्याश्च कृष्ण। हे राजन, जो ब्राह्मण कृष्ण को तत्वतः जानते हैं, बात चल रही है विष्णु सहस्त्रनाम में, लेकिन भाव क्या? जो कृष्ण को तत्वतः जानते हैं उन्होंने सभी यज्ञ समाप्त कर लिए। याद रखना इन श्लोकों को, क्योंकि आगे चल करके यज्ञ के भाव आएंगे। अभी तो केवल ज्ञान पर हैं हम लोग, आगे चल करके यज्ञ के भाव आएंगे। भगवान को जिसने श्री कृष्ण को जान लिया उसने सब जान लिया, उसने सब संपूर्ण वेद जान लिया। जब भगवान गीता में कहते हैं वेदांत कृद, वेदांत मैं ही हूं, वेदों का जो सार है वो मैं हूं। तो जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, जिसने कृष्ण को जान लिया उसने विष्णु सहस्त्रनाम समझ लिया। तो यही बात यहां पर दोहराई जा रही बार बार। फिर कहते हैं अव्यंगो, जो ज्ञान आदि से पूर्ण, किसी चीज में जो अधूरे नहीं है, ऐसे जो भगवान वो है अव्यंग। और वेदांगो वेदवित कवि ही, वेद जिनके अनंग रूप हैं वही वेदांग है। जो वेदों को विचारते हैं इसलिए वो वेदवित हैं। कवि ही, कवि का अर्थ होता है जो मनीषी, कवि जिसको मनीषी कहते हैं कि जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जिनके स्मृति में सब कुछ रहता है, जो विचारवान होते हैं वो मनीषी। और जब विचार करते करते जिनके दृष्टि में कुछ जो सारी भिन्नता है वो समाप्त हो जाती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कवि, वो तो एक ही है, वो केवल भगवान है। अब हम लोग श्लोक नंबर 15 सुनते हैं। लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहस् चतुर्दंत्रस् चतुर्भुजः। लोकाध्यक्ष, सभी लोकों के जो अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, देवताओं के जो अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, धर्म के जो अध्यक्ष, कृता कृतः, जो कार्य रूप से जो कृत और कारण रूप से जो अकृत, ऐसे होने से इनको हम कृताकृत कहते हैं। उसके अतिरिक्त कह रहे हैं चतुरात्मा। चतुर आत्मा, ये भाव समझने जैसे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के समय पर भगवान ही अलग अलग रूप लेते हैं। और 4 रूप जब सृष्टि जब बनाई जाती है तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी के साथ मनु, दक्षादि प्रजापति प्रकट होते हैं और काल प्रकट होते हैं तथा संपूर्ण जीव। तो ये सृष्टि में ये 4 चीज़ कि ब्रह्मा जी, प्रजापति और काल
और संपूर्ण जीव, ये हुई सृष्टि। तो इसमें 4 रूप लिया भगवान ने। तो चतुर आत्मा कि ब्रह्मा जी की आत्मा कौन? भगवान। काल में कौन? भगवान कहते हैं मैं ही कालो अस्मि, अहम कालो अस्मि। भगवान ही काल है, भगवान ही प्रजापति बन करके आ रहे हैं, भगवान ही जीव बन करके आ रहे हैं। तो चतुर आत्मा एक रूप हुआ। फिर स्थिति में भी जब पालन करते हैं, भगवान ही विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं। भगवान ही मनु से हम मनुष्य प्रकट हुए, भगवान ही मनुष्य रूप में आए हैं। भगवान उस समय पर जब पालन के समय पे भगवान काल रूप में है। और जो संपूर्ण भूत जो दिखाई दे रहा है हमको स्थिति के समय में, सब स्थिति रूप में भगवान ही है। तो संपूर्ण भूत की जो विभूतियाँ, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ है, समुद्र है, ये सबको कौन पालन कर रहा है? कौन पानी में, कौन पहाड़ों के अंदर रहने वाले जानवरों का पालन कर रहा है? हम तो नहीं जा रहे। कौन हिमालय के ऊपर उन बर्फीले पहाड़ों में जानवरों की रक्षा करता है, पालन करता है? कौन उनके खाने पीने का ध्यान रखता है? कौन साइबेरिया के गुफा के अंदर बैठे हुए कोई जानवर का ध्यान कर रहा है? कौन मरुस्थल में वहाँ के जो जानवर हैं उनका कौन ध्यान कर रहा है? तो ये जो पालन करने के लिए ये खुद ही चारों रूप में बदले हुए हैं। यही विष्णु है, यही मनु है, यही काल है, और यही संपूर्ण भूत स्थिति रूप में। और उसी तरीके से जब प्रलय समय होता है, जब मृत्यु होती है, तो उसी समय यही रुद्र बनते हैं और यही महाकाल के रूप में आते हैं। महाकाल मीन्स द ग्रेट डिस्ट्रॉयर, जो मार दे सबको। तो यही रुद्र है, यही महाकाल है, यही मृत्यु है। और समस्त जीव मरने के बाद शरीर तो गया, लेकिन आत्मा तो रहती है। तो उस आत्मा के रूप में यही है। तो ये भगवान के जो 4 रूप, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के समय पर, यही चतुर आत्मा इस रूप को कहा गया। और भगवान और भी अलग चतुर आत्मा रूप में होते हैं, जिसमें वो सृष्टि का पूरा ध्यान करते हैं, रखते हैं। वो कहते हैं वासुदेव रूप में, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, इन 4 रूप में भगवान ही ये पूरी सृष्टि का कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान को कहा गया चतुर्व्यूह। चतुर्दंष्ट्रः, 4 दांत हैं जिनके। तो ये नरसिंह रूप में, आप नरसिंह रूप को याद करो, ऐसे 2 बड़े बड़े दांत और नीचे के 2 बड़े बड़े दांत। शेर का दांत कैसे होता है? तो वो जो दांत इतने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो कहते हैं जिनकी 4 दाढ़ें हैं वे नरसिंह रूप भगवान चतुर्दंष्ट्रः, उनको नमस्कार है। और इसके अतिरिक्त हम लोग जब पुराण पढ़ते हैं तो उसके अंदर इंद्र का जो ऐरावत, भगवान कहते हैं गीता में मैं ही ऐरावत हूँ, तो उस ऐरावत के भी 4 दांत हैं। तो इसीलिए चतुर्दंष्ट्रः, इस प्रकार से भगवान को हम ध्यान करते हैं। चतुर्दंष्ट्र चतुर्भुजः, और भगवान के 4 हाथ हैं। 4 हाथ में क्या क्या है वो तो आपको पता ही है, शंख, चक्र, पद्म और एक गदा। और ये भगवान के 4 हाथों में है। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा करी थी। फिर भी जो शंख है वो वेद का स्वरूप है, जो चक्र है वो काल चक्र का स्वरूप है, गदा संपूर्ण बल का स्वरूप है, और पद्म संपूर्ण भगवान के प्रेम का, भगवान के श्री का, भगवान के ऐश्वर्य का वो दर्शाता है, सूचक है। एक और भी भाव लेते हैं कुछ कभी कभी कि हमारी मन, बुद्धि, अहंकार और हमारा चित्त, ये 4 चीज़ें दर्शाती हैं। तो जो कमल है वो हमारा चित्त है, सुंदर चित्त, प्रेम भरा चित्त, वो कमल है। और जो चक्र है वो हमारा मन है, और जो हमारा जो शंख है वो हमारा अहंकार है। और गदा जो है वो गदा हमारा अहंकार है, और मन जो है वो हमारा चक्र के जैसे है। तो वो भी 4 चीज़ें इन 4 चीज़ों से दर्शाई जाती हैं भगवान के हाथ में। एक बात और भी कई बार कहते हैं कि शंख जो है भगवान का, वो नाद, वो हमेशा हमको याद दिलाता है भगवान को याद करने के लिए। लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करते, वो कालचक्र घूमता है, फिर पुनः हम उस कालचक्र से फंसते हैं, मरते हैं, फिर वापस उस जीवन मरण के चक्कर में फंसते हैं। तो जो भगवान के रास्ते चला गया, उस शंख को सुन के, उस शंख का नाद को सुन करके, उस काल चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। और भगवान का गदा
हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है और अनिष्ट कभी होने नहीं देता। और ये जो कमल है, ये भक्त का हृदय है जो पवित्र हो गया होता है। भगवान सूर्य रूप में होता है, कमल सूर्य को देख करके खिलता है। तो जिस भक्त का हृदय एकदम कमल जैसे हो गया है, कमल की जड़ें कीचड़ में हैं, भले संसार में हमारी जड़ें हैं लेकिन हृदय कमल जैसा बन गया है, उसके हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म, इसके ये भी अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। तो चित्त यानी कमल, शंख यानी जो है हमारी बुद्धि, और गदा यानी हमारा अहंकार, और हमारा मन यानी भगवान का चक्र। तो ये भी भगवान के स्वरूप यहाँ से चतुर्भुज रूप में आते हैं। श्लोक नंबर 16। भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजय जेता विश्वयोनि पुनर्वसु। भगवान भ्राजिष्णु हैं, एक रस प्रकाश स्वरूप जो सर्वत्र भासते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनको भ्राजिष्णु कहते हैं। भगवान भोजनम, भोज रूप होने से प्रकृति यानी माया, माया को ही हम भोजन कहते हैं। सब कुछ ये खेल वो एंजॉय कर रहे हैं ना, हम उनके भोजन हैं, हमको एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन कैसे कर रहे हैं? माया का खेल। तो माया जो है वो उनका भोजन स्वरूप है, और वो पुरुष रूप से भोगते हैं, इसलिए वो भोक्ता हैं। तो भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णु, भगवान बहुत सहिष्णु हैं। पृथ्वी पर या इस माया के खेल में कितने राक्षस आते हैं, असुर आते हैं, हिरण्याक्ष हो तो हिरण्याक्ष आदि को सबको सहन करने वाले, उनको नीचा दिखाने वाले, ऐसे जो भगवान होते हैं वो सहिष्णु हैं। जगदादिजः, जो जगत आने से पहले भी जो हैं उनको कहा जगदादिजः। वो हिरण्यगर्भ रूप में स्वयं उत्पन्न होते हैं, तो जगदादिजः। अनघो, अनघ जिनको पाप नहीं लग सकता, ऐसे वो अनघः पापहीन है। अनघो विजयो, जो सर्वत्र विजयी होते हैं, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में इनसे कोई तुलना नहीं कर सकता। तो सबसे विजयी यही हैं। विजयो जेता, जेता यानी जिन्होंने सबको जीत लिया है, तो वो जेता हैं। और विश्व योनि ही, ये जो सर्वत्र ये जो सब कुछ प्रकट हुआ है ना, विश्व योनि, वो भगवान ही हैं। अब इसमें कुछ बातें समझने जैसी है। भगवान भोजनम से शुरू की है हमने, भ्राजिष्णुर भोजनम भोक्ता। भोजनम यानी भगवान की माया, ठीक है, और भोक्ता यानी भोगने वाले वो। और यहाँ पर हम आते हैं विश्व योनि, विश्व योनि के रूप में वो। तो भगवान की विश्व योनि कौन है? भगवान की विश्व योनि माया कहा ना, माया यानी योग माया। आपको दूसरा एक नाम है विश्व योनि का, इस योग माया की जहाँ हम पूजा करते हैं। ये जो पूरी हिरण्यगर्भ जो जिसका गर्भ है उसको कहते हैं कामाख्या। तो यहाँ पर अलग नाम आया विश्व योनि। भगवान की माया, ये भोजन जिसको भोगते हैं भगवान, आनंद लेते हैं, वही माया विश्व योनि के रूप में प्रकट होती है, हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होती है। और वही हमारे युग में उसको हम कामाख्या देवी नाम कह करके उनका हम भजन करते हैं, क्योंकि कामाख्या गर्भ है, योनि पूजा होती है। तो यहाँ पर विष्णु का भी नाम दिया गया विश्व योनि। ठीक। पुनर्वसुहु, जो क्षेत्रज्ञ रूप से पुनः पुनः शरीरों में बसते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पुनर्वसु। तो ये हो गया श्लोक नंबर 16। अब हम लोग आगे के श्लोकों को सुनते हैं। श्लोक नंबर 17। उपेन्द्रो वामन प्रांशुर अमोघ शुचिर ऊर्जितः अतीन्द्र समग्र सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। जो इंद्र के अनुज के रूप में, अर्थात उपगत यानी छोटे प्रकट हुए थे वामन रूप में, इसलिए उनका नाम पड़ा उपेंद्र। और छोटे रूप में जब आए थे तो वही वामन भी नाम, आप लोगों को वामन के बारे में पता है। तो वामन, उपेंद्र और वामन रूप में जो प्रकट हुए थे, ऐसे भगवान को नमस्कार है। और प्रांशुर, भगवान वामन रूप से आए थे
उन्होंने वामन रूप से बलि से याचना की थी, और लेकिन जब बलि से उन्होंने मांगा 3 पग का वरदान का दान, तो जैसे ही उन्होंने सब कुछ नापा, तो कहते हैं जैसे उन्होंने अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया, बलि के संकल्प जल जैसे ही हाथ में गिरे, और वामन जी अब वामन नहीं रहे, अब वामन जी अवामन हो गए, बहुत ऊंचे हो गए। तो प्रांशुकार तो होता है जो बहुत ऊंचे हो गए, तो कहाँ तो वो वामन दिख रहे हैं, उपेंद्र वामन रूप में, कि इंद्र से भी छोटे बन कर के आए, उपेंद्र बन कर के, और वामन रूप में आए। लेकिन जैसे ही बलि के किए हुए संकल्प का जल हाथ से गिरा, वामन जी अवामन हो गए, और प्रभु ने अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया। पृथ्वी उनके चरण, आकाश सिर, तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हो गए। फिर वो नापते नापते गए। जब नापते गए पृथ्वी को नापते समय, तो सूर्य और चंद्रमा और स्तन के नजदीक आ गए। फिर आकाश को मापते हुए जब वो आगे गए, तो सूर्य चंद्रमा नाभि पर आ गए। फिर धीरे धीरे घुटने पर आ गए। तो ये जो भगवान जो वामन रूप में प्रकट हुए थे, वो वामन समझ नहीं सकते उनको, वो प्रांशु, वो ऐसे गए कि सूर्य चंद्रमा उनके घुटनों पे आ गया था। तो ऐसे जो भगवान वामन के साथ साथ प्रांशु भी हैं, उनको नमस्कार है। अमोघः, जिनकी कोई चेष्टा व्यर्थ नहीं जाती, उनको कहते हैं अमोघः। और कहते हैं सुचिर, जो स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र करने वाले हैं। जब भी हम लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पहले ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वबाह्याभ्यंतर शुचि, कहते हैं ना। उसका कहने का अर्थ है कि केवल स्मरण मात्र से अंतर और बाह्य जो पवित्र कर दे, क्या है वो? भगवान पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन? जो हृदय में रहने वाले। हमने इन नामों का स्मरण किया था पहले वाले श्लोकों में। और यहाँ पर क्या है? वही भगवान विष्णु। कोई 3 बार केवल विष्णु 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 बोलते पवित्र हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं वो शुचि है। तो यदि हम साधना करने बैठे, तो अगर बड़ा मंत्र नहीं आता तो बोलते हैं विष्णु विष्णु बोल दो। इनका स्पर्श भी महान शुचि है। ऊर्जितः, जो बहुत बलशाली हैं, उनको कहा गया ऊर्जित। अतीन्द्र, अपने स्वभाव सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण जो इंद्र से भी बड़े हैं। कहने को इंद्र के भाई छोटे लग रहे हैं वामन, लेकिन ना, ये उपेंद्र नाम से शुरू किया, लेकिन ये उपेंद्र ना समझना है इनको, केवल ये अतीन्द्र हैं। ये इंद्र से भी बढ़ चढ़ करके हैं, इसलिए अतीन्द्र हैं। इन्होंने जब वो लीला हुई थी, इंद्र के मान का मर्दन किया था गोवर्धन लीला में, तो ये अतीन्द्र हैं। और संग्रह, अतीन्द्र संग्रह, प्रलय के समय सब कुछ इन्हीं के अंदर चला जाता है, तो सबका संग्रह करने वाले ये भगवान हैं। सर्गो, फिर उसके बाद जब सृष्टि फिर से शुरू होने वाली होती है, अपने अंदर संग्रह किया, अपने अंदर से निकाल दिया। तो सर्गः, धृतात्मा, प्रलय हो जाए कुछ हो जाए, इनको कोई, ये अपने आप को धृत, हम अपने आप को धारण मतलब बांध करके नहीं रख सकते, लेकिन भगवान को बांधने वाला कौन है? तो धृतात्मा, वो जन्मादि से रहित होकर रहते हैं, अपने ही स्वरूप को धारण किए रहते हैं, इसलिए इनको धृतात्मा कहा गया। नियमो, अपने अपने अधिकारों में ये प्रजा को नियमित करते हैं, इसलिए नियम है। यमहा, अंतःकरण में सबके ये स्थित रहते हैं, और अंतःकरण में स्थित होकर के ये जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, जिससे आदमी को गलत करने से वो रोकते हैं, तो इसलिए इनका नाम है यम। हम कोई गलत काम करने जाएं, अंदर ना एक कचोटता है अंदर, तो जो कचोट रहे हैं, क्यों कचोट रहे हैं? हमको रोक रहे हैं, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, है ना, रोक रहे हैं ना कोई अंदर से। वो जो रोकने वाले ना अंदर से उसको कहा गया यम। तो सबके अंतःकरण में रहने वाले यम। अब हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 18। फिर से वही रिपीट दिखेगा। वेद्यो, ये तो आपको पता है। वेद्यो वैद्यः, वेद्यो वैद्य सदा योगी, वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो, महोत्साहो महाबलः। वेद्य, कल्याणकारी
इच्छा को जानने वाले उनको कहा गया वेद्य। वैद्य, वैद्य यानी दवा करने वाले। हमको सबको दवा रोग लगा है, किसका रोग लगा है? संसार का रोग लगा है, बारंबार आना बारंबार जाना। तो ये जो संसार का रोग को जो दूर कर देना, इसलिए इनका नाम कहा गया वैद्य। सभी विद्याओं को जानने वाले को कहते हैं वैद्य। तो ये वेद्यो ये सब कुछ हमारी बातें जानते हैं, और ये वैद्य ये हमारे बीमारी का कारण भी जानते हैं, हमारे दुख का कारण भी जानते हैं, हमारे खुशी का भी कारण जानते हैं। सब कुछ देने वाले, सब कुछ लेने वाले, सब का ध्यान रखने वाले, इसलिए इनको कहा गया वैद्य। सदा योगी, जो सदा योगी है, सदा प्रत्यक्ष स्वरूप होने के कारण ये सदा योगी है। योग यानी जुड़े होते हैं। जो हम लोग योग करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन ये हमसे हमेशा जुड़े होते हैं। ये अपने हर एक चीज़ से, सृष्टि में जितना जितना जो कुछ भी दिख रहा है, कण कण सब में ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए सदा योगी वीरहा, धर्म की रक्षा करने के लिए। जो वीर असुर होते हैं, जो अपने आप को असुर समझते हैं, ऐसे योद्धाओं को जो मार देते हैं, उनको कहते हैं वीरहा। और एक सुंदर नाम आता है माधवो। पहले हमने माधव का अर्थ लगाया था लक्ष्मी जी के पति, अब यहाँ दूसरा अर्थ है। माँ का अर्थ होता है विद्या, तो विद्या के पति होने से माधव। हरिवंश पुराण में आई बात। हरि, ये मैं जो कह रही हूं, माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस्या ईशो यतो भवान तस्मान् माधव नामासी धव स्वामीति शब्दतः। हे भगवान, आप जो हैं, आप हरि का नाम, हरि की विद्या का नाम माँ है, और आप उसके स्वामी हैं, इसलिए आप माधव नाम वाले हैं। और इसका हमने पहले भी श्लोकों में अर्थ लगाया था। मधु विद्या, या ये जो विद्या है, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या यानी श्री विद्या। तो इसके जो स्वामी हैं वो हुए माधव। फिर माधवो मधुहु, मधु जो अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम मधु कहते हैं। अतीन्द्रियो, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से जो परे हैं, वो हुए अतीन्द्रिय। जिनको हम जो इंद्रियां जिनको स्पर्श नहीं कर सकती हैं, वाणी जिनका बखान नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती, ऐसे भगवान जो हैं वो अतीन्द्रियो। महामायो, भगवान की माया सर्वत्र फैली हुई है, इसलिए ये महामाय हैं। भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है। मेरी माया याद रखना, मेरी माया यानी माँ कामाख्या, मेरी माया यानी मेरी विद्या, सब कुछ। तो भगवान कहते हैं मेरी माया अति दुस्तर है, इसलिए मैं महामाय हूँ। तो एक नाम होता है महामाया, भगवान यहाँ भगवान का नाम आया महामाया, महामायो, ठीक है। तो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए हमेशा जो तत्पर रहते हैं, उनको कहते हैं महाउत्साह। और बलवानों में जो अधिक बलवान हैं, उनको कहते हैं महाबल। श्लोक नंबर 19। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। महाबुद्धि जो सबसे बुद्धिमान है, भगवान के महावीर्य, संसार जिनसे निकलता है, इससे बढ़कर के कार्य क्या हो सकता है कि संसार की उत्पत्ति, संसार का प्रलय, फिर संसार की उत्पत्ति, फिर प्रलय, खेलना इनके लिए खेल है। तो कहते इतना बड़ा जो महान कार्य करने वाले हैं, उनसे ये महावीर्य हैं। महाशक्ति, सभी शक्तियों को जो धारण करते हैं। हम लोग महाविद्याओं का नाम लेते हैं ना, तंत्र में देवियों का नाम लेते हैं ना, महाशक्ति तो देवी है, लेकिन उनको भी जो धारण करते हैं, इसलिए ये महाशक्ति है। और महाद्युति ही जो अंतर्बाह्य में हम सर्वथा जो प्रकाशमान है, उनकी द्युति वो बहुत द्युतिमान है, इसलिए वो महाद्युति। और वो ज्योतियों के ज्योति हैं। अनिर्देश्य वपुः,
जो सब में फैले हुए हैं, इसलिए किसी एक चीज़ से नहीं कहा जा सकता कि यही भगवान है। भगवान आकाश में है तो वो भी भगवान है, भगवान पृथ्वी में है तो वो भी भगवान है, भगवान सूर्य में है तो वो भी भगवान है। तो किसी एक चीज़ से नहीं कहा जा सकता कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान सभी चीज़ में है। इसलिए उनका जो शरीर है वो अनिर्देश्य वपु है। श्रीमान, जो श्री को धारण करते हैं, एक तो श्री विद्या, आज एक तो हमने अर्थ ले लिया था श्री विद्या, फिर श्रीदेवी, फिर श्री माता महारानी जो त्रिपुर सुंदरी के त्रिपुरा देवी को जो धारण करते हैं, ऐसे श्रीमान। और श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य। श्री जी राधा रानी, श्री जी सीता मैया, इन सब को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान को हम श्रीमान कहते हैं। अमेय आत्मा, जो जिनकी बुद्धि, जिनकी आत्मा बुद्धि समस्त प्राणियों से अनुमान न करने योग्य है, उनको हम अमेय आत्मा कहते हैं। महाद्रिदृक्, जो महान आद्री पर्वत को पकड़ के रखे हैं। तो एक तो मंदराचल को उन्होंने पकड़ा था जब समुद्र मंथन की जो लीला हुई थी, उसमें वो कुर्मा अवतार बन करके उन्होंने मंदराचल को धारण किया था। और श्री कृष्ण लीला में तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया था। अब हम लोग आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं। महेश्वासो मही भर्ता श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पति। जिनका धनुष ईश्वास अर्थात महान है, तो वो महेश्वास। मही भरता, प्रलय काल में जल में डूबी हुई पृथ्वी को जिन्होंने धारण किया था, वो मही भरता। श्रीनिवास, जिनके हृदय में श्रीनिवास करती है, वो श्रीनिवास। सताम गति, जो भक्त लोग होते हैं उनकी जो परम गति है, परमागति, संतजनों की परमागति, उसको कहते हैं सताम गति। अनिरुद्ध, जिनको कोई निरोध नहीं कर सकता। सुरानंदो, देवताओं को आनंद देने वाले। गोविंदो, गो का अर्थ होता है पृथ्वी, हमारी इंद्रियां, हमारी मन, हमारा वाणी, सब कुछ। तो इनको जो आनंदित करने वाले हैं वो गोविंदो। गोविदाम्पति, गो का एक अर्थ होता है वेद, तो जो वेदों को जानने वाले हैं, तो गोविदाम्पति, तो जो वेदों को जानने वाले हैं, ऐसे जो संतजन महान लोग होते हैं, तो उनको कहा गया गोविदाम। उनके भी जो पति उनके हैं, जो उनके नाथ हैं, उन्हीं को कहा गया गोविदाम पति। वेद को जानने वाले उनके गोविदाम पति हैं। और गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों को जो आनंद देने वाले हैं, धरती मैया को जो आनंद देने वाले हैं, और पूरे हर एक चीज़ को जो आनंद देने वाले हैं, उसका नाम हुआ गोविंद। जब हम लोग भगवान का एक स्वरूप कहा जाता है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ईश्वर जो है वो परम कृष्ण ही है, और यही कृष्ण गोविंद रूप में है, जो सभी कारण का कारण है और सभी को आनंद देने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने 20 श्लोकों के अर्थों का श्रवण किया। अब आगे के श्लोकों को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।